जेनेसिस 42 चैप्टर 43 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। रिबांति खम्ब ओहिशकर खासे कब्बो रुको ताना मकासे जे लरबहा अदातकिन बे लरबहा अकास्किन बरोकोशकर खासी आंदुरा रदीन एकम्बो ओ खासी आंदुरा रदाना मकासे अदीन एकम्बो ओशकर कासे कम्बो ओ तालरबहा कासी आंदुरा रदाना मकासे। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन को जमीन की जरूरत है खुदा परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर, हमने पढ़ लेना तो आसान है खुदा परमेश्वर, एक लिखी हुई बात को पढ़ लेना आसान है खुदा परमेश्वर, लेकिन पिता उस जमीन का पिता क्या खुदा, अगर वो जमीन पिता पथरीली है, अगर वो जमीन पिता परमेश्वर कंटीले पेड़ पौधों से भरी हुई है, अगर वो जमीन पिता रास्ते का किनारा है खुदा परमेश्वर, तो मेरे खुदा तेरे वचन कोई काम नहीं कर पाएंगे। मेरे परमेश्वर, हमें अच्छी भूमि बना खुदा। हमारे अंदर जो इस वचन को रिजेक्ट करता है, जो इस वचन का पिता कोई भी प्रकार से पिता अपमान करता है, तुच्छ जानता है, और पिता इस वचन के अधीन आने से इनकार करता है, जिद्दी बनता है, अब फादर गॉड ऐसा कुछ भी हो खुदा परमेश्वर, कोई भी कारण क्यों ना हो तेरे वचन को रिजेक्ट करने का, मेरे पिता परमेश्वर उस जमीन को, उस कारण को आज डील करने की मैं तुझसे विनती करती हूँ, उसको निपटने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। निपट ले मेरे परमेश्वर, हम उन जमीन को पिता हम तैयार कर सके जिसके ऊपर वचन पिता भेजे तो वह फल लेकर आए। मेरे परमेश्वर, तेरे धीरज का आत्मा उन जमीन को दे खुदा, तेरे परमेश्वर शांति और परमेश्वर तेरी दया उन जमीनों पर दे खुदा परमेश्वर, समय दे खुदा परमेश्वर कि वो फलवंत हो जाए। अब फादर गॉड, हम ये सब अपने हृदय के जमीन में खुदा तेरे वचन को लेते हुए आगे जा रहे। पिता परमेश्वर, हमने कितना ही समय बिता चुके हैं कि हम तेरे वचन पढ़ते ही जाते हैं। अब फादर गॉड, जमीन में कितने पड़े और वो कैसे कैसे जमीन के अंदर से उसके क्या क्या नतीजे किए। अब फादर गॉड, यही वो मायने रखता है। अब फादर गॉड, हमारी मेहनत व्यर्थ जाने मत दे, हमारा मेहनत व्यर्थ मत होने दे खुदा, हमारी पर्सनालिटी बदलने दे खुदा, हमारा चरित्र बदलने दे खुदा, हमारे स्वभाव बदलने दे, हमारे गुण बदलने दे, हमारे चैलेंजेस पिता परमेश्वर तेरे पाए हुए वचन के कारण पिता कम हो जाए, हमारे दुश्मन खुदा परमेश्वर तुझसे पाए हुए वचनों के कारण हार जाए। मेरे परमेश्वर, तुझसे पाया हुआ वचन पिता हमारे रोगों को चंगा कर दे, तुझसे पाया हुआ वचन मेरे पिता परमेश्वर हमारे मुश्किलें पिता आसान करके हल कर दे। मेरे परमेश्वर, हमारे फाइनेंस पिता स्थिर हो जाए और पिता हमारा जीवन तेरे स्थिर रास्तों में खड़ा रहे, अड़े के खड़े रहे। मेरे परमेश्वर, हमारे मन के विचलित होना, दुविधा में पड़ना, संदेह करना और पिता क्रोधित होना या कोई प्रकार से परमेश्वर डर जाना, किसी भी बैड इमोशंस का शिकार होना, कोई पिता परमेश्वर कंपैरिजन में, कंपटीशंस में खड़े हो जाना, अब फादर गॉड किसी भी अवस्थाओं को पिता जो हम सुधार लाना चाहते हैं लेकिन सुधार ना आने की वजह से जो खिज आ जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन सारी जगहों में भी खुदा परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, तेरा आत्मा आगे भेज खुदा, उन सारे जमीनों के ऊपर अपने अनुग्रह को उंडेल मेरे परमेश्वर, उन सारे बातों को आज निपट मेरे परमेश्वर, और हमें फलदायी ऐसी जमीन में पिता ये वचनों को स्वीकार करने दे। अभी तक स्वीकार्य वचनों को फलों में लाने के लिए पिता हमारी सहायता कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। जेनेसिस 42 chapter. Jacob sendeth his 10 sons to buy corn in Egypt. They are imprisoned by Joseph for spies. Their remorse for Joseph, their return, their relation to Jacob. First verse say, now when Jacob saw that there was corn in Egypt, Jacob said unto his sons, why do ye look upon one another, why ye look one upon another? And he said, behold, I have heard that there is corn in Egypt. Get you down thither and buy for us from thence, that we may live and not
die. And Joseph's 10 brethren went down to buy corn in Egypt. But Benjamin, Joseph's brother Jacob, sent not with his brethren, for he said, lest peradventure mischief befall him. And the sons of Israel came to buy corn among those that came, for the famine was in the land of Canaan. And Joseph was the governor over the land, and it was that sold to all the people of the land. And Joseph's brethren came and bowed down themselves before him with their faces to the earth. And Joseph saw his brethren, and he knew them, but made himself strange unto them, and spake roughly unto them. And he said unto them, Whence come ye? And they said, From the land of Canaan to buy food. And Joseph knew his brethren, but they knew not him. And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them, and said unto them, Ye are spies to see the nakedness of the land, ye are come. And they said unto him, Nay, my lord, but to buy food are thy servants come. We are all men's servants. We are all one man's sons. We are true men. Thy servants are no spies. And he said unto them, Nay, but to see the nakedness of the land ye are come. And they said, Thy servants are 12 brethren and sons of one man in the land of Canaan. And behold, the youngest is this day with our father, and one is not. And Joseph said unto them, That is it that I spake unto you, saying, Ye are spies. Hereby ye shall be proved by the life of Pharaoh. Ye shall not go forth hence, except your youngest brother come hither. Send one of you, and let him fetch your brother, and ye shall be kept in prison, that your words may be proved whether there be any truth in you, or else by the life of Pharaoh surely ye are spies. And he put them all together into ward 3 days. And Joseph said unto them the third day, This do I and live, for I fear God. If ye be true men, let one of your brethren be bound in the house of your prison. Go ye carry corn for the famine of your houses, but bring your youngest brother unto me, so shall your words be verified, and ye shall not die. They did so. And they said one to another, We are verily guilty concerning our brother, in that we saw the anguish of his soul when he besought us, and we would not hear. Therefore is this distress come upon us. And Reuben answered them, saying, Speak I not unto you, saying, Do not sin against the child? And ye would not hear. Therefore, behold, also this blood is required. And they knew not that Joseph understood them, for he spake unto them by an interpreter. And he turned himself about from them, and wept, and returned to them again, and communed with them, and took from them Simeon, and bound him before their eyes. Then Joseph commanded to fill their sacks with corn, and to restore every man's money into his sack, and to give them provision for the way. And thus did he unto them. And they laded their asses with the corn, and departed thence. And as one of them opened his sack to give his ass provender in the inn, he spied his money, for behold, it was in his sack's mouth. And he said unto his brethren, My money is restored, and lo, it is even in my sack. And their heart failed them, and they were afraid, saying one to another, What is this that God had done unto us? And they came unto Jacob their father unto the land of Canaan, and told him all that befell unto them, saying, The man who is the Lord of the land spake roughly to us, and took us for spies of the country. And we said unto him, We are true men,
we are no spies. We be 12 brethren, sons of our father. One is not, and the youngest is this day with our father in the land of Canaan. And the man, the lord of the country, said unto us, Hereby shall I know that ye are true men. Leave one of your brethren here with me, and take food for the famine of your households, and be gone, and bring your youngest brother unto me. Then shall I know that ye are no spies, but that ye are true men. So will I deliver you, your brother, and ye shall traffic in the land. And it came to pass, as they emptied their sacks, that behold, every man's bundle of money was in his sack. And when both they and their father saw the bundles of money, they were afraid. And Jacob their father said unto them, Me have ye bereaved of my children? Joseph is not, and Simeon is not, and ye will take Benjamin away. All these things are against me. And Reuben spake unto his father, saying, Slay my two sons, if I bring him not to thee, deliver him into my hand, and I will bring him to thee again. And he said, My son shall not go down with you, for his brother is dead, and he is left alone. If mischief befall him by the way in the which ye go, then shall ye bring down my grey hairs with sorrow to the grave. Chapter 43. Jacob is hardly persuaded to send Benjamin. Joseph entertaineth his brethren. Their fears he maketh them a feast. First verse. And the famine was sore in the land. And it came to pass, when they had eaten up the corn which they had brought out of Egypt, their father said unto them, Go again, buy us a little food. And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not see my face, except your brother be with you. If thou wilt send our brother with us, we will go down and buy thee food. But if thou wilt not send him, we will not go down. For the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you. And Israel said, Wherefore dealt ye so ill with me, as to tell the man whether ye had yet a brother? And they said, The man asked us straightly of our state and of our kindred, saying, Is your father yet alive? Have ye another brother? And we told him according to the tenor of these words. Could we certainly know that, we would say, Bring your brother down. And Judah said unto Israel his father, Send the lad with me, and we will arise and go, that we may live and not die, both we and thou, and also our little ones. I will be surety for him. Of my hand shalt thou require him. If I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me hear the blame forever. For except we had lingered, surely now we had returned this second time. And their father Israel said unto them, If it must be so now, do this, take of the best fruits in the land in your vessels, and carry down the man a present, a little balm, and a little honey, spices, and myrrh, nuts, and almonds. And take double money in your hand, and the money that was brought again in the mouth of your sacks, carry it again in your hand. Peradventure it was an oversight. Take also your brother and arise, go again unto the man. And God Almighty give you mercy before the man, that he may send away your other brother and Benjamin. If I be bereaved of my children, I am bereaved. And the men took that present, and they took double money in their hand. And Benjamin and rose up and went down to Egypt, and stood before Joseph. And when Joseph saw Benjamin with them, he said to the ruler of his house, Bring these men home, and slay and make ready, for these men shall
dine with me at noon. And the man did so Joseph bade. And the man did as Joseph bade. And the man brought the men into Joseph's house. And the men were afraid, because they were brought into Joseph's house. And they said, because of the money that was returned in our sacks at the first time are we brought in, that he may seek occasion against us, and fall upon us, and take us for bondmen and our asses. And they came near to the steward of Joseph's house, and they communed with him at the door of the house, and said, O sir, we came indeed down at the first time to buy food. And it came to pass, when we came to the inn, that we opened our sacks, and behold, every man's money was in the mouth of his sack, our money in full weight, and we have brought it again in our hand. And other money have we brought down in our hands to buy food. We cannot tell who put our money in our sacks. And he said, Peace be to you, fear not. Your God and the God of your father hath given you treasure in your sacks. I had your money. And he brought Simeon out unto them. And the man brought the men into Joseph's house, and gave them water, and they washed their feet, and he gave their asses provender. And they made ready the present against Joseph, came at noon, for they heard that they should eat bread there. And when Joseph came home, they brought him the present which was in their hand into the house, and bowed themselves to him to the earth. And he asked them of their welfare, and said, Is your father well? The old man of whom ye spake, is he yet alive? And they answered, Thy servant our father is in good health. He is yet alive. And they bowed down their heads and made obeisance. And he lifted up his eyes and saw his brother Benjamin, his mother's son, and said, Is this your young brother, of whom ye spake unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son. And Joseph made haste, for his bowels did yearn upon his brother, and he sought where to weep. And he entered into his chamber, and wept there. And he washed his face, and went out, and refrained himself, and said, Set on bread. And they set on for him, he by himself, and for them by themselves, and for the Egyptians which did eat with them by themselves, because the Egyptians might not eat bread with the Hebrews. For this is an abomination unto the Egyptians. And they set before him the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth. And the men marveled one at another. And he took and sent messes unto them from before him. But Benjamin's mess was 5 times so much as any of theirs, and they drank and were merry with him. उत्पत्ति 42 42 अध्याय 43 अध्याय हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. थैंक यू जीसस. Thank you, Father. यूसुफ के भाइयों का मिस्र में आगमन. जब याकूब ने सुना, पहले वचन से पढ़ेंगे. जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरे वरन जीवित रहे.
अतः यूसुफ के 10 भाई अनमोल लेने के लिए मिस्र को गए। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ न भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अनमोल लेने आए उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र है, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, अतः इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ न आए तब तक तुम यहाँ से न निकलने पाओगे। इसलिए अपने में से एक को भेज दे कि वह तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे न ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, तो क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंद हुआ रहे, और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेगी और तुम मार डाले न जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी है, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने न सुना। देखो, अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। यूसुफ की ओर उनकी बातचीत एक दुभाषीय के द्वारा होती थी। इससे उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। फिर उनके पास लौटकर उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छांट निकाला और उनके सामने उसे बंदी बना लिया। यूसुफ के भाइयों का कनान लौटना। 25 वचन से आगे। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके रुपयों को भी रख दो। फिर उनको मार्ग के लिए भोजन वस्तु दो। अतः उनके साथ ऐसा ही किया गया। तब वे अपना अन्न अपने गदहों पर लाद कर वहां से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गदहे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखलाई पड़ा। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी न रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है? तब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उसे इस प्रकार सुनाया। जो पुरुष उस देश का स्वामी है उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के भेदिए कहा। तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं, हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं। एक तो जाता रहा,
परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए कुछ ले आओ, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा, और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। यह कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपये की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपये की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास न लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तो उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया और वह अब अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे के अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। बिन्यामीन के साथ मिस्र देश जाना। 43 अध्याय पहले वचन से। देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे, तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे, परंतु यदि तू उसको न भेजे तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न हो तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया? उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की स्थिति के विषय में इस रीति पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है? तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्यों जानते थे कि वह कहेगा, अपने भाई को यहाँ ले आओ। फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाए। इससे हम और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामीन होता हूँ, मेरे ही हाथ से तो उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने न खड़ा कर दूं तो तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलंब न करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो वह यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रख कर लौटा दिया गया था उसको भी लेते जाओ। कदाचित यह भूल से हुआ हो। अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दूना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के
तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए, तब वे आपस में डरकर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था, उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गदहों को भी छीन ले। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे, हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अन्न मोल लेने आए थे, तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला, तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों के में किसने रख दिया था। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो। तुम्हारा परमेश्वर, जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने शिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया। तब उन्होंने अपने पांवों को धोया। फिर उसने उनके गदहों के लिए चारा दिया। तब वह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया, तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वह बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा यह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्री ऐसा करना घृणित समझते थे। और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे और अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन वस्तु मिली। इस प्रकार उन्होंने उसके संग मन माना खाया पिया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कर, हमें ईश्वरीय रचना में लेकर आ, हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 10 चैप्टर 9 वर्स से 20 वर्स, जॉब 7 चैप्टर 8 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 9 वचन से 20 वचन, अय्यूब की पुस्तक 7 अध्याय 8 अध्याय। हम अकेले में बैठकर अपने व्यक्तिगत समय में इसे पढ़ेंगे। जब हम अपने व्यक्तिगत समय में इसे पढ़ रहे होंगे तो हमारा परमेश्वर से जो मुलाकात होना है, जो बातें हमको परमेश्वर बताना चाहता है, हमारी गलती गुनाह या कोई प्रकार से जो परमेश्वर हमको हमारे अच्छी बातें भी अगर हमको जाहिर करके देना चाहता है,
तो वह होने के लिए हमने परमेश्वर को अकेले में, व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में हमने ये बाइबल रीडिंग करने का फैसला उठाया है। लेकिन सभीयों ने ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मर्जी से जिस प्रकार से भी इस बाइबल रीडिंग को पढ़ना चाहते हैं उस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए बाइबल रीडिंग के वक्त में हमको सिखाना चाहिए, और निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ भी उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, तुझसे विनती करते हैं तेरे वचनों में हमको फिट और फिक्स कर, और पिता परमेश्वर हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।